अगर हम एक ऐसे फिल्म मेकर की बात करें जो भारतीय ना हो, तो फिल्म बनाने के लिए उसकी सबसे पहली डिमांड होगी एक अच्छी स्क्रिप्ट, फिर एक अच्छा डायरेक्टर और फिर एक अच्छी स्टार कास्ट। लेकिन जब एक भारतीय फिल्म मेकर फिल्म बनाने की सोचेगा तो सबसे पहले उसकी डिमांड होती है 4-5 अच्छे गाने, बाकी सब चीजें उसकी सेकंड प्रायोरिटी में चली जाती हैं। हिंदी सिनेमा में आजकल फिल्म मेकर्स डायरेक्टर के नाम पर तो ज्यादा माथापच्ची करते ही नहीं, किसी को भी उठा लेते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे काम तो असिस्टेंट डायरेक्टर को ही करना होता है। इसके बाद एक हीरो चाहिए, उसकी भी खासियत ये जरूर हो कि उसे नाचना आना चाहिए, और तीसरी एक एक्ट्रेस जिसका ग्लैमर उन गानों को सूट कर सके। अब जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ बिना सर पैर के गाने और लटके झटके तक ही सीमित रह जाए तो फिर क्रिएटिविटी कहां से आएगी। आज के इस एपिसोड में हम इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में क्यों गाने केवल कहानी में रुकावट का काम भर करते हैं और क्यों अब गानों को फिल्मों से निकालने का समय आ गया है। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। आप एक बहुत ही इंटेंस फिल्म देख रहे हो जहां कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग घटित होने को है। आपका एक्साइटमेंट लेवल एकदम बढ़ा हुआ है कि तभी बीच में अचानक से एक गाना शुरू हो जाए जिसका सीन से कोई लेना देना ना हो। जैसे कि फिल्मों के क्लाइमेक्स में जब हीरो और विलन के बीच एक्शन शुरू होना होता है कि अचानक से एक आइटम नंबर वहां शुरू हो जाता है। सोचिए कितना गुस्सा आता है अंदर से। पहले ऑडियंस कुछ हद तक इसे सहन कर लेते थे, लेकिन आज के ऑडियंस फिल्म देखने आया है तो फिल्म ही देखना चाहेगा। गाने तो घर में भी सुन सकता है, इवन अब तो देख भी सकता है। तो फिल्म के थ्रिलर सीन्स में अचानक से आया गाना उस थ्रिल को तोड़ देता है। भारतीय फिल्मों में एक अच्छा एक्टर यदि डांस नहीं कर सकता तो उसके लिए फिल्म में मिलना आसान नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ अगर एक अच्छा डांसर है और एक एवरेज एक्टर है तो भी फिल्मों में उसका सिक्का चल पड़ता है। हम सलमान खान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आजकल तो वो एक्टिंग के नाम पर पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनकी नैया गाने और एक्शन सीक्वेंसेस पर ही चल रही है और इन दोनों ही जगह एक्टिंग की जरूरत नहीं होती। बट सलमान खान एक अच्छे एंटरटेनर जरूर है जो अपने गानों से फिल्म को काफी हद तक उठा देते हैं। गानों में अपने अपीयरेंस से वो सोती ऑडियंस को जगाने में कामयाब रहते हैं। तो ये चीज यही दर्शाती है कि यहां आपकी एक्टिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन डांस फ्लोर पर आपके डांसिंग स्किल्स से नहीं। यही कारण है कि सोनाक्षी सिन्हा से लेकर श्रद्धा कपूर और इवन टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर्स आज हिंदी सिनेमा में सेट हो चुके हैं। शायद इनकी फिल्मों में एंट्री की टाइमिंग सटीक थी। एक एक्टर जिसे एक्टिंग आती है, जो अपनी आंखों से पूरे सीन के लेवल को बढ़ा सकता है, जिसकी भारी आवाज में दी गई डायलॉग डिलीवरी पर ऑडियंस सीटें फाड़ दे, उसे अगर मजबूरीवश फिल्मों में डांस करना पड़ जाए जो उसे आती नहीं है, तो समझो उस बेचारे के सारे एक्टिंग स्किल धरे के धरे रह जाएंगे और वो सालों तक अपने उस खराब डांस के लिए याद किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जाने क्या रंग लाएगा। अब सनी देओल ने अपने 2.5 किलो वाले हाथों से कितने ही नलके उखाड़ दिए हों, लेकिन जब जब डांस की बात आएगी उन्हें 11 और 11 वाले स्टेप्स के लिए ट्रोल किया जाएगा, जो आज भी किया जा रहा है। अजय देवगन एक ब्रिलियंट एक्टर हैं, बट डांसर अच्छे नहीं हैं, बल्कि डांसर ही नहीं है। शुरुआती फिल्मों में उन्हें भी जबरदस्ती कई फनी डांसेस का हिस्सा बनना पड़ा। अब तो वो खुद प्रोड्यूसर हैं, सीनियर एक्टर है, तो अपने हिसाब से रोल्स करते हैं। तो ये सॉन्ग्स असल में एक एक्टर के टैलेंट को भी दबाता है अगर वो गाने को परफॉर्म करने में उतना अच्छा नहीं है तो। फिल्में मतलब कहानी होती है और कहानी मतलब उसमें एक्टिंग चाहिए, लेकिन उसके बीच में गानों का कंसेप्ट किसी और देश में तो नहीं है सिवाय भारत के। भारतीय फिल्मों में गाने होने का एक नुकसान फीमेल एक्ट्रेस को भी रहता है, या इसे आप फायदा भी कह सकते हैं। मैं इसे नुकसान के नजरिए से देखता हूं। एक फिल्म मेकर म्यूजिक कंपोजर से अपनी फिल्म में एक आइटम नंबर, एक क्लब नंबर और एक रोमांटिक सॉन्ग की फरमाइश तो करता ही है। आइटम नंबर, क्लब सॉन्ग या रोमांटिक नंबर, तीनों में ही फीमेल एक्ट्रेस तो चाहिए ही, और भारतीय सिनेमा तो मेल डोमिनेटिंग रहा ही है। ऐसे में एक्ट्रेसेस को सॉन्ग के मुताबिक साइन किया जाता है। गाने ना हो तो ज्यादातर फिल्मों में एक्ट्रेस का कोई काम ही नहीं होगा। तो गाने अगर ना हो तो एटलीस्ट एक्ट्रेस के लिए सीन्स में भी थोड़ा स्पेस रखा जाना शुरू हो जाएगा, वरना ये ज्यादातर फीमेल एक्ट्रेसेस फिल्मों में सिर्फ गानों के लिए ही प्रयोग की जाती रहेंगी। पहले के समय में टेस्ट मैचेस हुआ करते थे, फिर वनडे मैचेस का चलन आया और अब T20 मैचेस को दर्शक ज्यादा पसंद करने लगे हैं। रीजन है कम समय में ज्यादा एंटरटेनमेंट। हॉलीवुड फिल्मों की मैक्सिमम लंबाई 2 घंटे होती है, वो भी ऐसी बहुत कम फिल्में होती हैं जो 2 घंटे की भी हो।
लेकिन भारतीय फिल्में एटलीस्ट 1.25 घंटे से नीचे की तो होती ही नहीं, वो भी अब होने लगी है, वरना मिनिमम 2.5 घंटे की हुआ करती थी। अब हमारे वो दर्शक जो हॉलीवुड फिल्मों के फैंस हैं या पूरी दुनिया में जो लोग हॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ भारतीय सिनेमा भी पसंद करते हैं, उन्हें गाने बेढंग लगेंगे क्योंकि हॉलीवुड फिल्मों में गाने नहीं होते और इन गानों के कारण ही भारतीय फिल्मों की अवधि लंबी हो जाती है। लगान फिल्म जब ऑस्कर में गई थी तो ऑस्कर के स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए उसके सारे गानों को हटा दिया गया था। एक बात यह भी है कि आजकल के गाने एवरग्रीन नहीं होते। गाने के रिलीज होने के 1 सप्ताह तक अगर वो चार्ट बस्टर में रहा और पब, पार्टी इत्यादि के डीजे में भी बज गया तो उसे सफल मान लेते हैं। म्यूजिक कंपोजर्स और सिंगर्स की भी अपने गानों को लेकर इतनी ही एक्सपेक्टेशंस रह गई हैं। गाने के रिलीज होने के 1 महीने बाद शायद ही कोई पलट कर उस गाने को सुनता होगा। एक वो जमाना था जब लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी के गानों की प्लेलिस्ट बनाकर लोग सुना करते थे। इवन 90s के एरा में भी अच्छा म्यूजिक सुनने को मिलता था। लेकिन आज 10 में से 8 गाने रीमेक्स होते हैं जिन्हें फिल्मों के बीच में सेट कर दिया जाता है। फॉरेन कंट्रीज में सिंगर्स के लिए अनेकों अवार्ड्स होते हैं। वहां के सिंगर अमीर होते हैं क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में वहां बहुत पैसा है। जिस तरह की फैन फॉलोइंग बाहर के पॉप स्टार्स की होती है, वैसी फैन फॉलोइंग अपने देश के किसी भी सेलिब्रिटी की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां के सिंगर्स को पर्दे के पीछे रखा जाता है, उनका ज्यादा पब्लिक अपीयरेंस हो ही नहीं पाता। उनकी मेहनत पर बड़े स्टार्स केवल लिपसिंग करते रहते हैं, जबकि वहां के पॉप स्टार और सिंगर्स खुद सामने आकर स्टेज शो और बाकी जगह परफॉर्म करते हैं, इसलिए वहां हर कोई उन्हें बाय फेस जानता है। आज थोड़ा बहुत अपने देश में भी सिंगर्स को नेम फेम मिलने लगा है, वरना कुमार शानू और उदित नारायण को तो हम सालों तक सिर्फ कैसेट के कवर पर फोटो में ही देखते आए थे। कोरियन फिल्में हो, जर्मन फिल्में हो, स्पेनिश हो या चाइनीज हो, इन सभी फिल्मों को बनाने का एक थीम होता है। उनकी फिल्में रोमांटिक हो सकती है, थ्रिलर हो सकती है, सस्पेंस हो सकती है, कॉमेडी हो सकती है, एक्शन हो सकती है। लेकिन हमारे यहां एक्शन म्यूजिकल फिल्म, हॉरर म्यूजिकल फिल्म, थ्रिलर म्यूजिकल फिल्म, कॉमेडी म्यूजिकल फिल्म, मतलब हर थीम के साथ म्यूजिकल लगेगा ही, क्योंकि यहां कहानी में गाने नहीं, गानों में कहानियां पिरोई जाती हैं। हमारी फिल्मों में हीरो कितना भी गरीब हो, मजबूर हो, फटे चिटे हालत में हो, लेकिन हीरोइन के साथ उसके गाने पोलैंड और लंदन में ही होंगे। ये ड्रीम सीक्वेंस वाले सॉन्ग बहुत इरिटेटिंग होने लगे हैं। हालांकि अब इसका चलन थोड़ा सा कम हुआ है, बट इसे भी समाप्त किया जाना चाहिए। अब कहानी कानपुर की है और गाने एफिल टावर पे गाए जा रहे हैं तो हजम कैसे होगा? इतना फिल्म का बजट नहीं होता जितना उस एक गाने को यूएस में शूट करने में पैसा लग गया होगा। तो ये गाने फिल्मों का बजट भी बढ़ाने का काम करते हैं। बलंग सॉन्ग को बनाने में 5 करोड़ खर्च किए गए थे, वहीं पार्टी ऑल नाइट गाना 6 करोड़ में बना था। अब सोचिए इतने में 2 और फिल्में बन सकती थी। देखिए, गानों का भारतीय सिनेमा से पुराना नाता रहा है और यह पहचान भी है, तो इसे खत्म नहीं किया जा सकता, बट कम किया जाना चाहिए। आइटम नंबर, पार्टी सॉन्ग्स, इन सबको फिल्म के लिए बनाया जाए तब तक ठीक है, लेकिन इन सब के लिए फिल्म बनाई जाए तो वो गलत है। गाने बनने चाहिए लेकिन उनका फिल्मों में प्रयोग उतना ही हो जहां तक जरूरत बहुत ज्यादा है, अन्यथा उन्हें इंडिविजुअली रिलीज किया जाए तो अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए